हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्काई। सो आई एम यश कुमार और आज हम करने जा रहे हैं बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 का थर्ड चैप्टर। ओके, क्योंकि यार मैंने सुना है कि हर स्कूलों में सारे स्कूल्स में मतलब 3 चैप्टर्स के अप्रोक्स कराए जा चुके हैं, ठीक है। और बच्चे काफी परेशान है कि भैया मैथ्स पढ़ाओ। एग्जाम्स भी PA1 वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं सभी बच्चों के, ठीक है। तो थर्ड वाला चैप्टर वन शॉट में खत्म कर देंगे। 20 to 25 मिनट्स लगने वाले आई थिंक, और शायद उससे भी कम लग जाए, मुझे नहीं पता, बट लेट्स डू इट। ओके, बहुत ही इजी चैप्टर है यार, ये बहुत ज्यादा इजी है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू अस एंड यू गाइस, और बिग बिग थैंक्स टू यू गाइस कि आज हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। हालांकि 100 इज नॉट अ बिग डील, इज नॉट अ बिग नंबर, बट स्टिल 100 मेक्स सेंस, यू नो। 100 कुछ तो है ही, 100 कुछ तो है, यानी कि स्टार्टिंग है और आगे जाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, ये नंबर बढ़ेगा, आप लोगों की मदद से बढ़ेगा। शेयर करते रहो यार, ठीक है। अपने दोस्तों के ग्रुप्स में डालो, जरूर डालो, उनको भी मदद मिलेगी। जो भी आपको कोई दिक्कत हो आप मेरे साथ शेयर कर ही सकते हो सीधा सीधा, ठीक है। कमेंट कर सकते हो, मैं पर्सनली देखता हूँ सारी चीजें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसमें वही ग्राफ वगैरह हम पढ़ते हैं। तो ग्राफ को आज हम समझते हैं। पहले ग्राफ होता क्या है। तो बेटा जो हम ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं ना, उसमें आप सभी ने पढ़ा होगा कि कुछ क्वाड्रेंट नाम की चीज होती है। अगर नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से सुनो। देखो, ये हमारा सपोज करो ग्राफ है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। तो ये वाली जो है एक्स एक्सिस है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इधर वाली, ये क्या है बेटा, ये ओरिजिन है। ओरिजिन यानी कि ओ से डिनोट कर देते हैं ओरिजिन। ये क्या होता है, ओरिजिन, ठीक है बच्चों, ओरिजिन। तो ओरिजिन से इधर की तरफ जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, और ओरिजिन से LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होने वाली है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम एक्स डैश से डिनोट करते हैं, एक्स डैश एक्सिस, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। ऐसे इधर की क्या हो जाएगी बेटा, वाई एक्सिस, और जो नेगेटिव वाली होगी उसको वाई डैश बोल देते हैं, वाई डैश एक्सिस। बताओ, किसी को दिक्कत, कहीं भी दिक्कत कुछ भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये जीरो है बेटा, तो इसके बीच में ना वो बॉक्सेस बने होते हैं। आपने ग्राफ पेपर सभी ने देखा होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, तो वो जो बॉक्सेस होते हैं वो यहाँ से जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मैंने इस पे मार्क किए। और ये जो डिस्टेंस कहलाती है 1 यूनिट डिस्टेंस कहलाती है। ये 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट इस तरीके से होती है। तो यहाँ से यहाँ तक 1, तो अगला कितना हो जाएगा 2 3 4 5, और ये वाला हो जाएगा 6, ठीक है। इसी तरीके से जब हम इधर की तरफ चलेंगे बेटा, तो अभी मैंने क्या बताया था, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इधर की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। तो ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से सेम स्केल इस पे भी चलता रहेगा जितना उधर की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो 1 यूनिट मैंने 1 सेंटीमीटर सपोज करो मानिए, 1 सेंटीमीटर को मैंने 1 यूनिट माना है। हम कुछ भी स्केल ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 10 20 30 इस तरीके से भी लिख सकता था। 2 4 6 8 10 इस तरीके का भी स्केल लिया जा सकता था। मतलब स्केल माने पता क्या होता है कि इनके बीच में हमने डिस्टेंस कितनी ली है, मतलब ये जो डिस्टेंस है उसको मैं कितना ले रहा हूँ। तो मैंने इस डिस्टेंस को यहाँ पे कितना लिया, 1। यहाँ से यहाँ तक 1 डिस्टेंस है। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, तो ये भी 1 है। ये वाली कितनी है, 1 है। अच्छा, अगर यहाँ से मैं लेके यहाँ तक देखूं बेटा, तो डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक है 4 डिस्टेंस। कितनी है, 4। तो क्योंकि 1 यूनिट को मैंने 1 सेंटीमीटर माना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ आ रही है चीजें। इसी तरीके से स्केल को मैं बड़ा या छोटा भी कर सकता हूँ। 0.1 0.2 भी लिख सकता था, 10 20 30 इस तरीके से भी लिख सकता था। तो ये सारी स्केल के बारे में नॉलेज होगी, ठीक है। ऊपर की तरफ भी भाई वाई वाले को भी मार्क कर देते हैं फटाफट से। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरीके से जब नीचे आएंगे तो ये माइनस के नंबर्स हो जाएंगे, है ना बेटा, -1 -2 -3 और -4। और यहाँ नीचे इनफाइनाइट तक जाती रहेगी, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगी, ऊपर प्लस इनफाइनाइट तक, ऐसे इधर प्लस इनफाइनाइट तक और इधर की तरफ माइनस इनफाइनाइट तक। समझ आ रहा है सभी को, किसी को दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये 1 था और ये -1 था, तो बीच में क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा ना। ऐसे ही इस वाली एक्सिस पे देखो, ये 1 था और नीचे की तरफ क्या था, -1, तो ये वाला पॉइंट कितना आ रहा होगा, 0। इसका मतलब ओरिजिन क्या होता है, 0 वाला मार्क होता है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0,0 होगा। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,0 होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बताऊंगा वो सब चीजें और डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। बट पहले मैं बताता हूँ आपको कि क्वाड्रेंट क्या होता है। तो बेटा क्वाड्रेंट होते हैं 4 हमारे। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। कैसे बने, ये 2 लाइंस आपको दिख रही होंगी, दोनों की दोनों ने इंटरसेक्ट किया,
और 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, ये भी जान लो, ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है हमेशा दोनों एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब ये इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो बेटा 4 हिस्से बराबर बराबर बनते हैं। बच्चों मेरी बात ना ध्यान से सुनते रहना यार, आप लोगों ने देखा होगा हमारे चैनल पे कुछ भी बकवास हम नहीं करते हैं, है ना। अब बच्चों को लगता होगा बोरिंग पढ़ा रहे हो भैया आप तो, यार हंसी मजाक नहीं करते हो। जब आप मैं एक्चुअली ट्यूशंस भी पढ़ाता हूँ, तो उसमें क्या होता है, हम क्लासेस में जब ऑफलाइन ऐसे बैठे रहते हैं, बच्चे सामने होते हैं, तो इतनी हंसी मजाक इतना सब चीजें चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, उस टाइम पे एक कनेक्शन बना होता है। बट ऑनलाइन में क्या है ना कि मैं अभी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रहा हूँ, ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को दे पाऊँ, ठीक है। बाकी हंसी मजाक हमेशा चलता रहेगा, और टाइम तो यार सेव करनी आ रहे हो ना। अगर आपको हंसी मजाक एंटरटेनमेंट ही चाहिए तो बाकी चीजें जाके देख लो, और वो पूरे दिन देखते रहते हो आप, है ना। तो फिलहाल पढ़ाई करते हैं, ठीक है, चलो फोकस करते हैं। तो बेटा 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पर बने, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। कैसे मैंने रोटेट किया हाथ को अपने, ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, क्वाड्रेंट नंबर 1, और ये वाला कौन सा बेटा, तो ये होगा क्वाड्रेंट 2, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। और ये कितना कौन सा होगा, तो ये होगा बच्चे क्वाड्रेंट 3, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला होगा मेरे बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात याद रखना, फर्स्ट के बाद सेकंड ये वाला क्वाड्रेंट है, ना कि फर्स्ट के बाद ये वाला सेकंड कर दो। ये बच्चे गलतियां कर देते हैं कभी कभी, बट आई होप नहीं करोगे आप लोग। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब इन क्वाड्रेंट के बारे में एक और चीज बहुत खास सी है, जैसे अगर मैं इस वाले हिस्से को देखूं, देखो ये 4 हिस्से बढ़ चुके हैं ना इन दोनों लाइंस के थ्रू। अगर मैं इस वाले हिस्से को देखूं, तो आप एक चीज नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर एक्स एक्सिस की, इस वाले हिस्से में एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो सारी की सारी पॉजिटिव है। तो हमको पता है कि मैं कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखता हूँ, कोऑर्डिनेट्स जो हम लिखते हैं ना बेटा, कोऑर्डिनेट्स हम जो लिखते हैं वो x, y की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, x, y की फॉर्म में लिखते हैं, बोलो हाँ, बोल दिया ना, हाँ गुड। तो x, y की फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ आती है और y की वैल्यू यहाँ आती है। अब x की वैल्यू बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ऐसे ही y की वैल्यू भी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लेट्स सी के कौन सी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कौन सी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। ओके, इस क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो इस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये प्लस की आने वाली है। अच्छा, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो प्लस कोमा प्लस, मतलब क्वाड्रेंट में जो प्लस प्लस की वैल्यूज होंगी, आई मीन जो प्लस प्लस का जो कोऑर्डिनेट जो बनेगा, जैसे सपोज करो प्लस का 5 प्लस का 6, 5,6 आया, तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हमसे पूछा जा रहा है। तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दोनों के दोनों x और y एक्सिस की वैल्यूज प्लस आती हैं, दोनों वैल्यूज प्लस आती हैं। बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, मुझे पता है, मुझे भरोसा है आप बच्चों पे, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, बस ध्यान लगा के सुनते रहना। जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूंगा, तो यहाँ पे मैं देखूंगा पहले कि x की वैल्यू कैसी है, तो x एक्सिस ये रही, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो माइनस। y की वैल्यू कैसी है, तो पॉजिटिव है, देखो, तो प्लस। तो माइनस प्लस जब आएगा, यानी कि पहली संख्या माइनस की होगी और दूसरी प्लस की होगी, तब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे अगर मैं लिख दूं कि इसमें लिख देता हूं -5,6, ये आ गया। अच्छा, इसमें क्या लिखा मैंने, 5,6, ये लिख दिया। तो देखो दोनों प्लस के थे, प्लस का 5 प्लस का 6, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। एक्स वैल्यू माइनस की थी और ये प्लस की थी, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया। और थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए क्या होना चाहिए, आप मुझे बताओ, देख के बताओ फटाफट। आप कहोगे कि x एक्सिस भैया माइनस की है और y एक्सिस भी माइनस की है। देखो y एक्सिस, इस क्वाड्रेंट में y एक्सिस क्या माइनस, x एक्सिस भी माइनस, तो माइनस कोमा माइनस। एग्जांपल अगर मैं लिखूं इजी, यानी कि एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सपोज -2, -3 है, -2, -3, तो ये वाला जो -2, -3 है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस वाले में, मतलब यहीं कहीं आएगा। वो भी प्लॉट करना सिखाऊंगा, कैसे प्लॉट करते हैं। इस पॉइंट को सपोज मुझे प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करूंगा, ठीक है, वो भी सिखाऊंगा। फोर्थ क्वाड्रेंट देखें, देखो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, x एक्सिस की वैल्यू कैसी है, तो आप कहोगे पॉजिटिव है, ठीक है, y एक्सिस की नेगेटिव है, ये लो बन गया, इजी है ना। अब लग रहा होगा भैया ये तो बहुत इजी था यार, ठीक है भाई, प्लस माइनस इस तरीके से हो गया। तो बेटा इस पे ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर किसी बच्चे को लग रहा हो हलवा चीज है ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो बेटा इस पे क्वेश्चंस आते हैं, बिलीव मी क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, सपोज मैंने आपको एक दिया कि -7,6, बताओ बच्चों किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, in which quadrant does this point lie, okay, in which quadrant does this point lie, यानी कि ये जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। तो -7 और प्लस का 6, यानी कि पहली संख्या माइनस और दूसरी प्लस है। अब आप सोचो कि कौन से क्वाड्रेंट में पहली माइनस और दूसरी प्लस आती है, तो आप देखोगे पहली माइनस और दूसरी प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आती है।
तो आपका आंसर होगा कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करने वाली है, क्वाड्रेंट नंबर सेकंड। तो इसका आंसर ये हो गया। इजी है ना, बस यही बताना है, कुछ भी नहीं है यार, बहुत एकदम फुद्दू सा हलवा सा चैप्टर है एकदम, ठीक है, ऐसे ही खा जाएंगे इसको तो, ठीक है ना, हलवा समझ के। तो देखो बेटा, अब कोऑर्डिनेट्स हमने समझ लिए, हमने ओरिजिन समझ लिया जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है बेटा वो 0,0 होता है, 0,0, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू भी 0 है और वाई एक्सिस की वैल्यू भी 0 है, तो एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0, इसलिए 0,0। ठीक है, चले बेटे आगे। ओके, लेट्स गो। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स को वाई की फॉर्म में होते हैं, बताया था अभी, ठीक है। तो जो एक्स की वैल्यू जो होती है ना, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को हम पता है क्या बोलते हैं, एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं, एब्सिसा। पहले एब्स लिख दो, एब्स, यू नो एब्स लिख दो, और फिर सीसा यानी कि एब्सिसा। ओके, इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, देखो। और दूसरा यानी कि वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस की वैल्यू को हम बोलते हैं एब्सिसा, और वाई एक्सिस वाली वैल्यू को यानी कि वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। सपोज करो मैंने आपको दिया 5,6, ये मैंने कोऑर्डिनेट बताया, मैं पूछ रहा हूं कि 5,6 में से एब्सिसा की वैल्यू आप बताएं, एब्सिसा की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे एब्सिसा यानी कि एक्स की वैल्यू है 5, तो एब्सिसा की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। फिर मैं कहूं आपसे कि ऑर्डिनेट बताओ, क्या बताओ, ऑर्डिनेट की वैल्यू, तो ऑर्डिनेट की वैल्यू बेटा 6 हो जाएगी, ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। अब इसको याद करना, क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी तो तुम्हें सीख लिया तुमने, ठीक है, बाद में ना जब कुछ महीने गुजरेंगे उसके बाद ये चैप्टर दोबारा एग्जाम्स में आएगा, तब आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोल रहे थे, वाई कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोल रहे थे, मतलब एब्सिसा ऑर्डिनेट को आप लेके कंफ्यूज हो जाओगे कि एब्सिसा वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी या ऑर्डिनेट थी एक्स एक्सिस की, मतलब किसकी क्या वैल्यू थी। तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक है, देखो, एक्स पहले आता है या वाई पहले आता है, जल्दी बताओ, एक्स पहले आता है या वाई, तो आप कहोगे एक्स पहले आता है। अच्छा, इसमें बेटा ए पहले आता है या इसका ओ पहले आता है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट में देखो, ए पहले आता है ओ पहले आता है, आप कहोगे ए पहले आता है। तो जो भी पहले आने वाले अक्षर हैं वो दोनों के दोनों सेम रहेंगे, देखो एक्स और वाई में से एक्स पहले आ रहा था, ए और ओ में से ए पहले आ रहा था, तो पहले वाले दोनों बराबर हो गए, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू एब्सिसा हो गई, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो बची यानी कि ऑर्डिनेट हो गई। क्या करो, बहुत सिली ट्रिक है, अरे नहीं यार, बहुत याद दिलाने वाली है, ठीक है, मतलब कंफ्यूजन बहुत अलग कर देगी, बिल्कुल अलग कर देगी कंफ्यूजन को, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, अब मैं आपको सिखाऊंगा कि प्लॉट कैसे करना है आपके पॉइंट्स को, ठीक है। एक्सरसाइज ओपन करते हैं सीधा 3.2, सेकंड एक्सरसाइज अपनी बुक्स में सभी खोलो। देखो बच्चों 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ओके, मतलब कि ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो होती हैं इनका आखिर नाम क्या होता है। तो अभी बताया था बेटा, हॉरिजॉन्टल ये वाली लाइन होती है और वर्टिकल मतलब जो खड़ी हुई लाइन है, ठीक है। तो वर्टिकल यानी कि जो खड़ी हुई लाइन है 90 डिग्री, वो लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो यही आपको लिखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। ओके, सेकंड सुनो, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, यानी कि इन दोनों लाइंस के थ्रू जो ये पार्ट बने हैं इन पार्ट्स का नाम क्या है। तो इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, अभी सारी चीजें बता चुका हूं। थर्ड पार्ट कह रहा राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, यानी कि इन दोनों लाइंस का नाम बताओ जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हैं। ये दोनों लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उसका नाम बताओ, ये दोनों लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उसका नाम बताओ। तो ये काटा इसने यहां पर और यहां कट करी है, इसका मतलब इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन, अभी बता चुका हूं। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा, 0,0, ठीक है। आगे सुनो क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो कह रहा है कि सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और ये कुछ चीजें पूछ रहा है। ओके, एक काम करता हूं, मैं इस ग्राफ को बोर्ड पे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। गिव मी अ सेकंड। तो बच्चों ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, इस पे सारा का सारा सारे पॉइंट्स लाई कर दिए हैं। अब इसके एक एक क्वेश्चन को मैं उड़ाने वाला हूं, फटाफट मेरे साथ सुनते जाना।
पहला कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट बता दो भैया। तो बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे चेक करते हैं देखो, अब ध्यान से सुनना क्या करना है। हमें क्या करना है ना बेटा, x की वैल्यू के लिए अगर मुझे इस पॉइंट के लिए x और y की वैल्यूज पता लगानी है तो मैं क्या करूंगा, x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, डिंग 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 ऐसे करके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, और ये जहां पर भी काटेगी x एक्सिस को वही x की वैल्यू हो जाएगी। तो ये -5 पर काट रही है, कहां काट रही है, -5 पे, तो ये हो जाएगा -5 कोमा, और इधर y एक्सिस को कहां काट रही है, तो इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, कहां काटा, 2 पे काटा, तो प्लस के 2 पे काटे ना, तो प्लस का 2, यहाँ माइनस के 5 पे काटा था तो माइनस का 5, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा, -5, 2 हो गया। ओके, अच्छा अगला कह रहा है, अगला कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी सी वेयर इज सी, या हियर। तो सी के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, फिर से वही x की वैल्यू के लिए डिंग डिंग डिंग, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पे 5 पे कट की इसने, तो प्लस का 5, और इधर चेक किया तो माइनस के 5 पे कट कर रहा है इसलिए माइनस का 5, तो 5 कोमा -5 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अच्छा आगे कह रहा है कि पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5, आप इसमें से पहचानो कि कौन से पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3, -5, -3, -5 किस पॉइंट का नाम है, इसका कौन सा पॉइंट है ये वाला, तो -3 और -5, -3 पे जाओ पहले, ये रहा -3। अच्छा y के लिए y की वैल्यू कितनी है, -5, तो ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन करो जरा, तो ये बन रहा है e, क्या बन रहा है e, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, e पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये किसका कोऑर्डिनेट है, e पॉइंट का। समझ आया कुछ, -3 और -5, तो -3 ये रहा और -5 ये रहा, यही वाला -3 क्यों देखा, -3 वाला क्यों नहीं देखा बेटा, क्योंकि x की वैल्यू -3 है और x एक्सिस पे दिखेगी ना हमें x की वैल्यू, तो x एक्सिस ये है, x की वैल्यू -3 ये रही, y पे देखनी है हमें y की वैल्यू -5, तो y एक्सिस ये रही, इस पे -5 ये रहा, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन बनेगा, इसको ऐसे खींचो इसको ऐसे खींचो, जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा वही हमारा पॉइंट कहलाएगा इसका कोऑर्डिनेट वाला, यानी कि e बन जाएगा वाला पॉइंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कह रहा पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, 2, इसका नाम क्या है, तो x की वैल्यू 2 ढूंढना फटाफट, कहां ये रहा, और y की वैल्यू 4, -4 कहां ये, डिंग डिंग, यानी कि g। कुछ दिक्कत नहीं है, हलवा क्वेश्चन है। कह रहा है एब्सिस ऑफ पॉइंट डी, एब्सिस बताओ डी पॉइंट का, डी पॉइंट ये रहा और एब्सिस मतलब a आ गया, a पहले आया और उधर xy में से x पहले आता, मतलब x की वैल्यू बतानी है, पॉइंट डी की x की वैल्यू बतानी है, तो आप इसका पहले कोऑर्डिनेट बता दो कितना हुआ, तो कोऑर्डिनेट तो बेटा 6 है और कोमा में y की वैल्यू 2 है, 6, y, तो ये क्या हो गया, इसका एब्सिसा हो गया, एब्सिसा कितना हुआ, 6, एब्सिसा कितना हो गया, डी का 6 हो गया बेटा। ओके आगे बढ़े, चलो आगे कह रहा है कि ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h, h कहां पर है, ये रहा h, इसका y की वैल्यू बता दो सीधी सीधी फटाफट से, क्योंकि ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू, y यानी कि कितना हो गया, -3, तो y की वैल्यू कितनी है, -3, यही क्या है हमारा ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी इसकी, यानी कि -3 ऑर्डिनेट आ गया। आगे क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट्स टू द पॉइंट l, l पॉइंट ढूंढना फटाफट से, वेयर इज l, ये रहा l यहाँ पे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा बड़ा प्यारा सा चीज है, यहाँ पे बड़ी प्यारी सी चीज है, ध्यान से सुनना, ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरे लेक्चर में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से सुनना, आगे तक काम आएगी। अगर मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, ठीक है, ये वाला पॉइंट चाहिए, तो मैंने क्या बताया, x एक्सिस की वैल्यू निकालने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो, x एक्सिस ये रहा हमारा, इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, तो डिंग डिंग डिंग, ये तो 0 पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसके लिए x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 होगी, x की वैल्यू इस पॉइंट के लिए कितनी हो गई, 0, क्योंकि x एक्सिस पर जब मैं डिंग 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 परपेंडिकुलर लाइन डालता हूं तो वो 0 पे कट कर रही है, ओरिजिन पे कट कर रही है, इसलिए 0, कोमा y की वैल्यू कितनी होगी, तो ये y एक्सिस पर कहां कट कर रहा है ये पॉइंट, ये y एक्सिस ही तो है खुद, ये खुद y एक्सिस ही तो है, और ये पॉइंट y एक्सिस पे कहां लाई कर रहा है, 5 पे लाई कर रहा है, इसका मतलब 0,5, क्या हुआ, 0,5 हुआ। इसी बात पे मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, नहीं इसमें है m वाला है, चलो आगे आ जाएगा, लो पूछ लिया कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, तो m पॉइंट कहां है बेटा, ये रहा यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट बताना अब क्या होंगे, तो मैंने क्या कहा, पहले x की वैल्यू निकालो, तो इस ये पॉइंट x एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, तो ये पॉइंट तो खुद ही x एक्सिस पे पड़ा हुआ है, x एक्सिस ही तो है ये इसी पे लाई कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -3 होगी, -3। अच्छा y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, तो बेटा y एक्सिस ये है, हमारा पॉइंट ये है, y एक्सिस ये है, पॉइंट ये है, तो पॉइंट से y एक्सिस पर एक लाइन खींचो, इस y एक्सिस पर
पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालो, वाई एक्सिस पर पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो, जहां पे कट करेगा वही वाई की वैल्यू होगी। यहां पे कट किया और ये बेटा 0 है, तो ये 0 हो गई वाई की वैल्यू, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट आया एम पॉइंट का इस वाले एम पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आया वो -3,0 आया। ये चीज समझ आई नहीं है यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एक और बात सुनो जल्दी से, एक्स पर ही लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, इसलिए एक्स की वैल्यू वही हो जाएगी जहां ये पड़ा हुआ है पॉइंट खुद, और -3 पे पड़ा हुआ है, यानी कि -3 होगी एक्स की वैल्यू। और वाई की कैसे निकाली? तो बेटा वाई के लिए जब मैं इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालता हूं, देखो डिंग 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 डिंग, वाई एक्सिस की वैल्यू यहां कितनी है? 0 है, इसलिए यहां 0 है। बेटा बैक कांसेप्ट है, ऐसे रटा भी देते हैं यार बच्चों को, पता है क्या कहते हैं कि अगर एक्स एक्सिस होगा तो एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी और वाई 0 हो जाएगी, और अगर वाई एक्सिस पर पॉइंट होगा तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और वाई की कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू होगी। बात एकदम सही है, एकदम सही है, बट बैक एंड लॉजिक कौन बताएगा? वो भी तो हमारे काम है ना आपको बताना, ठीक है? तो ये वाली चीज आप याद रखो, और दूसरी चीज ये भी साथ साथ याद रखो कि वाई एक्सिस पर अगर पॉइंट है तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई एक्सिस पर अगर पॉइंट है तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई की वही हो जाएगी जहां पर वो पॉइंट है, लेकिन एक्स की 0 रहेगी। इस एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट आ जाए, यहां पे पॉइंट बना दूं अगर मैं, तो क्या होगा? इस पॉइंट के बताना कोऑर्डिनेट फटाफट। तो x, क्योंकि ये y एक्सिस पर पड़ रहा है वाला पॉइंट, तो x की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि y एक्सिस पर ये पॉइंट पड़ रहा है इसलिए x की 0 होगी, y एक्सिस पर पड़ रहा है x की 0 होगी, और y की y की कितनी होगी? तो -3। y की कितनी होगी? y की वैल्यू -3, तो इसके जो कोऑर्डिनेट बने वो 0,-3 बने। आया बच्चों समझ में? तो यहाँ पर आपका ये वाली 3.2 खत्म हो जाती है, और हम चलते हैं अगली वाली एक्सरसाइज 3.3। कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स दिस एंड दिस लाई एंड वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। आपको ये सारे पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन पर लाई कराने हैं, पढ़ाने हैं, ड्रॉ करके दिखाना है, और ये भी पता लगाना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करना है। सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। अगर जिस बच्चे ने यहाँ तक वीडियो देख ली है वो पूरे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकता है, बट स्टिल वॉज द वीडियो टिल द एंड। ओके वेट, चलो बेटा मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है? अब हमारे जो भी पॉइंट्स हैं मैं उनको साथ के साथ तुम्हारे सामने लोकेट करूंगा। कह रहा है पहला पॉइंट है -2,4, 3.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, ठीक है? पहला पॉइंट है बेटा -2,4, -2 और 4, दूसरा है 3,-1, 3,-1, अगला है -1,0, नेक्स्ट इज 1, 2, -3, -5, 1, 2, -3, -5। ओके, ये चीजें हमको दिख रही हैं, ठीक है? अब हमें पहले इनको ये बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं, और फिर हमें ये बताना है, मतलब इनको कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ भी करना है। तो पहले मुझे ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, बिना ड्रॉ किए बताना है, सपोज उसमें बिना प्लॉट किए बताना है। अगर मैं आपको सीधा मुंह जबानी ऐसी ओरली तुमसे पूछूं कि -1,0 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा बताओ, या फिर 1,2 बताओ किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या ये किस में लाई करेगा, तो अभी अभी आपको बताया था कि इसमें दोनों की दोनों एक्सिस पॉजिटिव है, इसलिए प्लस वाली यहां पर आ जाएंगी। यहां पर ये माइनस है और ये वाली y एक्सिस प्लस है, तो प्लस वाले वैल्यूज यहां आ जाएंगे। यहां पर बेटा देखो दोनों ही माइनस है, तो माइनस की वैल्यूज इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगी। इस क्वाड्रेंट में क्या आएगा? तो x की वैल्यू तो प्लस है लेकिन y की वैल्यू माइनस है, तो प्लस माइनस वाली वैल्यूज फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से चलेगा। माइनस कोमा प्लस कहां है? माइनस कोमा प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप लिखोगे सेकंड क्वाड्रेंट। ये किस में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट। ये पॉइंट किस में आएगा? तो ये प्लस का 3 है, माइनस का 1 है, मतलब प्लस कोमा माइनस किस में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये आ गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, -1,0 ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? तो -1,0, x की वैल्यू -1 है, कहां पर है x की वैल्यू -1? ये, और कोमा 0, तो y की वैल्यू 0, तो यहां पर मतलब भाई साहब जब भी एक पॉइंट 0 हो जाए, जब भी एक कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, इसका मतलब ये है कि जो भी पॉइंट 0 हो रहा है उसको तो छोड़ दो, जो दूसरा वाला नंबर है उसी एक्सिस पर ये नंबर पे पॉइंट लाई कर जाएगा, उसी एक्सिस पर इस नंबर पे पॉइंट लाई कर जाएगा। तो x एक्सिस पे -1 पे पॉइंट लाई कर जाएगा, x एक्सिस ये रही -1 पे पॉइंट लाई कर गया। सिंपल एज इट इज। ओके, तो -1 पर यहां लाई कर गया। क्या ये कोई क्वाड्रेंट है? क्या ये क्वाड्रेंट है? नहीं है, ये तो एक एक्सिस है, तो आप इसको बोलोगे कि लाइज ऑन एक्सिस, लाइज ऑन x एक्सिस। किस पे लाई कर रही है? x एक्सिस पे। 1,2 यानी कि दोनों की दोनों प्लस है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट।
ओके, माइनस माइनस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इनको प्लॉट कर दे फटाफट। तो -2,4 कहां पे आएगा? देखो x की वैल्यू -2 कहां है? ये रही, और 4 कहां है? ये रहा। तो डिंग डिंग डिंग, और -2 से ऐसे लेके जाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट है, तो ये आ गया हमारा -2,4। ठीक है, पहला हो गया। 3, -1, 3 ढूंढो फटाफट, कहां है? ये रहा। अच्छा, y की वैल्यू -1 ये रही, तो डिंग डिंग डिंग, इससे नीचे लेके आओ, जहां इंटरसेक्ट कर जाए वही हो जाएगा 3, -1 हो गया। -1,0 ये बना ही दिया मैंने, -1,0 ये वाला पॉइंट है। 1,2 तो बेटा 1 ये रहा, नहीं 1 ये रहा, एक्स एक्सिस वाला 1 देखना है और y पे 2 देखना है, तो ये इस तरह, ये वाला 1,2 ये हो जाएगा। फिर -3, -5 तो x की वैल्यू -3 ये रही, y की वैल्यू -5 ये रही, यहां पे ये वाला पॉइंट क्या हो गया? -3, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ये सारा का सारा हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। सेकंड क्वेश्चन भी सुन लो, कह रहा है कि प्लॉट करो द पॉइंट्स x y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल चूजिंग सूटेबल यूनिट्स ऑफ द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। ये जो टेबल आपको दे रखा है -2, -1, 0, 1, 3, 8, 7, -1.25, 3, -1, ये सारी चीजें देखी हैं, आप इसको आराम से प्लॉट कर सकते हो। हाँ, जैसे एक चीज बताने वाली है इसमें कि जैसे ये टेबल है ना, तो पॉइंट क्या बनेंगे? तो x, y बनेंगे। अभी बताया था x, y बनते हैं। तो पहला पॉइंट जो बनेगा वो क्या बनेगा बताना? -2,8 बनेगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 उठानी है, तो -2,8। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? -1 के साथ क्या आएगा? 7 आएगा। ओके, उससे अगला 0 के साथ -1.25। ये पॉइंट्स हैं, आपको ही प्लॉट करने हैं। कर लोगे? एक करके दिखाऊं? चलो, -2,8 कहां आएगा बताना जरा। तो x की वैल्यू -2 ये रही, और y की वैल्यू +8। ओ भाई, हमने तो 5 तक ही लिखी है, ऊपर आ रही होगी कहीं, तो -2 को लेके जाओ ऊपर, डिंग डिंग डिंग, जहां भी बनेगा, जैसे यहाँ बन गया पॉइंट तो इसका नाम लिख देंगे -2,8। ओके, हियर योर चैप्टर एंड्स बच्चों, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ज्यादा टाइम हो गया हो तो आई एम वेरी सॉरी। ओके, छोटी से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन मैक्सिमम कंटेंट देना था यार, चाहता तो ऐसे उड़ा भी सकता था, बट आपको समझ आया होगा कि किस लेवल की हम आपको नॉलेज दे रहे हैं। ओके बेटा, बस आपकी तरफ से इतना ही सपोर्ट चाहिए कि चैनल को शेयर करते रहो और अपने दोस्तों को बताओ, जबरदस्ती वीडियोस भेजो, बहुत अच्छी चीज है। कोई ये तो है नहीं यार, रील्स तो तुम शेयर करते रहते हो ना, रील से ही अच्छी सी कॉमेडी रील, कुछ भी मतलब एंटरटेनमेंट, कुछ भी उल्टी सीधी सेंड कर दी उठा के, है ना, लेकिन वीडियो नहीं होती आप लोगों से। ऐसा मत करो, उनको भी पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, जागरूक करो बच्चों को, ताकि वो भी पढ़ें, अपने फ्रेंड्स को और सबको। ठीक है, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और यार वीडियो को लाइक करना मत भूला करो प्लीज। ठीक है, अब तो इसी पे आ जाता है ना, जब आप पोर्ट्रेट मोड में देख रहे होते हो तो यहीं आ जाता है ना लाइक का, कर दो अभी लाइक, जरूर कर दिया करो। ठीक है, चलो बाय।